गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये देखिए आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, जो कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग हम हर ड्राइंग में आप लोग को बताते ही आते हैं कि मतलब आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग रहता है वो 30 डिग्री में रहता है। तो इसमें देखिए आप लोग को जैसे कि अलग एक जानकारी दे दे रहे हैं। जैसे कि ये देखिए जो लाइन है ये इससे अप में जा रहा है, अप में जा कर के यहाँ पर देखिए ये एल्बो लगा हुआ है और यहाँ पे एल्बो ये एल्बो लग कर के यहाँ पे फ्लांज लगा हुआ है और यहाँ पर भी देखिए फ्लांज लगा है और ये यहाँ पे एल्बो लग कर के ये लाइन यहाँ पर कंप्लीट हो जा रहा है। तो मतलब इसमें बताने का मकसद ये है कि जैसे कि ये लाइन है बट जॉइंट है, तो बट जॉइंट है। और दूसरा बात ये है कि आप लोग जैसे कभी भी अगर कहीं भी जाते हैं, क्लाइंट के पास जाते हैं, तो कभी भी अगर आप लोग को इसका टेम्पलेट मोड़ने के लिए दे देते हैं तो उसे कभी भी 90 डिग्री में, और जैसे कि यहाँ पर फ्लांज दिया तो उस तरह से आप मोड़ के दिखाइएगा। तो ये देखिए इसमें आप लोग को दिखाने का मकसद ये है, ये देखिए जैसे कि ये लाइन दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से ये इतना दूरी दिया हुआ है। जैसे कि इसकी दूरी यहाँ पे कितना दिया है 469 जो दिया हुआ है। तो इसमें ये गोला बनाया है, गोला बनाया का मतलब हो गया ये रिवीजन है, इसे रिवीजन बोला जाता है। जैसे कि ये ऐसा ऐसा गोला जो दिया है वो रिवीजन में, और इसके नीचे में ये देखिए ये 2 दिया हुआ है। 2 का मतलब ये दूसरे बार रिवीजन आया है। रिवीजन का मतलब ये होता है कि जैसे कि ये स्पूल एक ड्राइंग अगर आपको बना के जैसे ये दिया रहता है, जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग आप लोग के हाथ में आता है, तो उसे वो बन जाता है। बनाने के बाद में अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है या उस पाइप को, जैसे कि ये स्पूल दिया हुआ है इतना जो डिस्टेंस दिया है, तो इसे छोटा करना है या बड़ा करना है, तो इसीलिए ये ऐसा गोला बना के वो दूसरा ड्राइंग मतलब जैसे ये जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है वो सेम वैसा ही रहेगा, पर जो ये आपको जो गोला बनाया है यहाँ पर वो रिवीजन में, मतलब ये दूसरी बार उसका रिवीजन आया है। तो मतलब ये रिवीजन का मतलब ये है कि इसमें मॉडिफिकेशन करना है, चेंज करना है। तो मतलब चेंज का मतलब जैसे कि यहाँ पर 469 मतलब इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इस डिस्टेंस को बड़ा करना है या छोटा करना है वो दिया रहता है, तो इसी को ये रिवीजन बोला जाता है। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिए। देखिए इसमें यहाँ पर रिवीजन दिया हुआ है, फिर उसके बाद में यहाँ पर भी देखिए रिवीजन दिया है 2। तो मतलब इस पाइप का पूरा चेंज होएगा, मतलब पूरा इसका मॉडिफिकेशन होएगा। उसके बाद में यहाँ देखिए यहाँ पर भी रिवीजन 2 दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए जैसे कि इस पाइप को, जैसे कि ये इस पुल को पूरा इसमें रिवीजन मतलब इसको मॉडिफिकेशन करना है। तो ये आप लोग कभी भी ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये पाइप अगर दे देते हैं आपको पिटअप करने के लिए, तो आपको फोरमैन या आपका कोई भी सीनियर आदमी रहेगा वो आपको समझा देगा। पर अगर ये आप लोग को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कभी भी, जैसे कि आप नए हैं या पुरान भी हैं, अगर नहीं मालूम रहेगा, अगर दूसरा कोई अभी एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में अगर कहीं जा रहे हैं, तो अगर क्लाइंट आपके पास ये ड्राइंग दे देता है, तो वो अगर आपसे पूछ देता है कि भाई ये क्या चीज़ है, तो आप क्या बताएंगे कि मतलब ये इसमें इसका डिस्टेंस दिया हुआ है। चलो ठीक है, वो मान लिया, बोलेगा कि ठीक है ये डिस्टेंस दिया है, तो ये क्या दिया हुआ है, तो उसका भी आप लोग को इसका जानकारी रहना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा ऐसा बनाने का मतलब है
रिवीजन। तो अगर आप लोग को मालूम रहेगा तो आप ये तुरंत बता सकते हैं कि रिवीजन दिया है। रिवीजन का मतलब ये हो गया, अगर वो पूछेगा रिवीजन मतलब क्या है, तो रिवीजन का मतलब ये होता है कि मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि उस पाइप को छोटा करना है या बड़ा करना है, तो उस हिसाब से उसका ये रिवीजन दिया रहता है। तो जैसे कि यहाँ पे जो रिवीजन दिया रहेगा, तो जैसे ये 469 दिया है, तो उसकी जगह पे जो दूसरा इस ड्राइंग आएगा तो उसमें या तो कम रहेगा या तो ज़्यादा रहेगा। तो यही ये रिवीजन का मतलब होता है। तो इसमें कोई आप लोग को इतना कोई ख़ास नहीं है। तो इसका मतलब ये जानकारी देने के लिए कि इसे रिवीजन बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ है, यहाँ से ये यहाँ तक ये लाइन कंप्लीट है। उसके बाद में ये यहाँ से ये लाइन यहाँ भी ये पूरा कंप्लीट है। तो इसमें जो रोलिंग दिया हुआ है, ये देखिए ये जो है ये 45 है और ये जो है 90 है। अगर जैसे कि आपको अगर डिटेल नहीं देखने देते हैं, अगर जैसे जो भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग रहता है उसमें डिस्क्रिप्शन में आप लोग को पूरा डिटेल दिया रहता है कि 90 डिग्री है कि 45 डिग्री है कि क्या है, तो आप लोग को उसकी जानकारी रहता है। तो उसको अगर बाई चांस, ये देखिए यहाँ पर ये स्पूल है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये 2 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर ये एल्बो का 3 नंबर दिया है और ये यहाँ पे 2 नंबर दिया है। तो इसमें ये आप फ़र्क बता सकते हैं कि मतलब इसमें क्या फ़र्क है। जैसे कि ये देखिए 90 डिग्री जो रहता है एल्बो, उसका ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाता है कि ये 90 डिग्री है। और जो 45 रहता है तो इसमें ये देखिए ये रहता है। तो अगर बाई चांस आप क्लाइंट के पास जाते हैं, अगर ये ऐसा ही एक ड्राइंग दे देता है, तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन में मतलब जो मटेरियल कोड रहता है अगर नहीं देखने देता है, अगर आपसे पूछता है कि इसमें 90 डिग्री कितना है और 45 डिग्री कितना है, अगर पूछ देता है तो वो आप लोग को भी देख के समझ में आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर दिया है, ये यहाँ पे 2 नंबर दिया है, ये यहाँ पे 2 नंबर दिया है और ये यहाँ पर भी 2 नंबर दिया है, पर ये 3 नंबर। तो इसका जो देखिए जो एल्बो दिया हुआ है वो कैसा है और ये जो 90 का दिया है वो कैसा है, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर दिया है और यहाँ पे भी 2 नंबर, तो मतलब ये 2 एल्बो 90 है और ये 45 है। तो आप उसको बता सकते हैं कि सर इसमें 2 90 डिग्री का एल्बो है और एक 45 डिग्री का एल्बो है। तो इतना ही अगर आप उसे बता देंगे तो क्लाइंट आपको समझ जाएगा कि भाई इस आदमी को मतलब ड्राइंग मालूम है, तो आपको वहाँ से सिलेक्ट करके आपको ओके करके भेज देगा कि आप जा सकते हैं। तो मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी जानकारी अगर हम देते हैं तो उसे आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि वो कहीं भी छोट सा भी चीज़ अगर आप क्लाइंट के पास जा बैठते हैं तो छोट सा भी चीज़ वो ऐसा पूछ देगा कि जिसे आप लोग को नहीं मालूम रहेगा। तो उसी चीज़ का हम छोटी आप लोग को जानकारी दे देते हैं कि मतलब अगर आप क्लाइंट के पास अगर कहीं भी बैठते हैं, अगर आपसे वो सवाल कर देता तो उस सवाल को आप ध्यान रखिएगा कि मतलब अगर यही आप छोटा सा ये पकड़ लीजिए, अगर आप सोचेंगे कि ये काहे बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये गोला बनाया है, हैं? तो अभी यहाँ पे ये देखिए गोला यहाँ पे बनाया है और यहाँ पे ये गोला नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है? क्योंकि ये लाइन ये मतलब इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आएगा। नहीं तो अगर इसमें ऐसा गोला दिया रहता है, ऐसा गोला करके, तो ये मॉडिफिकेशन होएगा, पर इसमें नहीं दिया है तो ये समझ लो मॉडिफिकेशन नहीं होएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो मतलब ये मॉडिफिकेशन होएगा, यहाँ पे दिया है ये मॉडिफिकेशन होएगा, ये यहाँ पे दिया है ये मॉडिफिकेशन होएगा, ये यहाँ पे दिया है ये मॉडिफिकेशन होएगा। तो यही छोट सा चीज़ भी आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि मतलब हम बताते क्या हैं
तो आपको उसको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार क्लाइंट से पास होकर के अगर साइड में कहीं गल्फ में या कहीं भी अगर आप कमाने जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद में आपका छोटा मोटा कोई भी हेल्प करेगा, पर अगर क्लाइंट के पास बैठेंगे तो आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। वो आपको ही आपको उसकी जिम्मेदारी है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने में अगर आपको कोई सवाल नहीं आता तो आप अपने दोस्त से पूछ लेंगे कि भाई मतलब इसका मेरे को नहीं आ रहा है, थोड़ा बता दीजिए, तो आपको वो समझा देगा। पर वही अगर आप अगर पेपर देने जाते हैं, तो पेपर देने के टाइम पे अगर आप किसी से पूछ नहीं सकते। अगर आप अपने दोस्त से, अगर आपका खास दोस्त भी रहेगा, अगर आप उससे पूछते हैं, वो अगर आपको बताता है, तो उस बताने के दरम्यान अगर वहाँ का जो टीचर रहेगा वो अगर आपको पकड़ लेगा या आपको दोस्त को पकड़ लेगा, आप दोनों जन को बाहर कर देगा, तो आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरह ये चीज़ है। क्योंकि ये अगर आप क्लाइंट के पास बैठेंगे, छोटी छोटी जानकारी अगर आप रखे रहेंगे, तो उस चीज़ में आप कहीं अगर पास होकर निकल जाएंगे, कहीं भी गल्फ में जाएंगे, अगर किसी से पूछेंगे, कोई भी फोरमैन या सीनियर आपका जो भी रहेगा, वो आपको समझा देगा, आप कर सकते हैं। धीरे धीरे करते करते आपको हैबिट हो जाएगा और आपको जानकारी भी हो जाएगा। पर अगर क्लाइंट के पास बैठेंगे तो आपको कोई नहीं बताएगा। तो उसी तरह जैसे परीक्षा में पेपर देने जाते हैं, वैसे ही क्लाइंट के बैठने का मतलब भी पेपर ही देना है। पास हो जाएंगे, कहीं भी सक्सेस हो जाएंगे। तो जो भी हम आप लोग को जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी देते, तो वो कभी भी आप लोग ध्यान रखिए। ध्यान रखेंगे तो आप लोग के लिए फ़ायदा होएगा। थैंक यू दोस्तों।